सतीश एस्ट्रो वास्तु में फिर से आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है कि भविष्य में कौन सा रोग है जो हमें हो सकता है, वो कौन सा ग्रह है जो भविष्य में हमको बीमारी दे सकता है। ज्योतिष में छठे भाव को रोग का भाव कहा गया है। छठे भाव के सब लॉर्ड के नक्षत्र लॉर्ड हमको क्लियर बीमारी बता देता है। अगर वो सब लॉर्ड सूर्य है तो सूर्य अपने कारक तत्वों के हिसाब से अपनी दशा अंतरदशाओं में जब भी एक्टिवेट होगा बीमारी उत्पन्न करेगा। सूर्य का प्रभाव हमारे सर पर, आँखों पर और हमारी हड्डियों पर होता है, तो शरीर के इन अंगों में रोग होने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। चंद्र का प्रभाव हमारे मन पर होता है। जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं, डिप्रेशन, सर्दी जुकाम, ये सब बीमारियां चंद्र के अंतर्गत आती हैं। मंगल का प्रभाव हमारे ब्लड पे होता है। ब्लड से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो मंगल के अंडर में आती हैं। बुध का प्रभाव हमारे नर्वस सिस्टम पे होता है, तो बुध हमें पैरालिसिस जैसी बीमारी भी दे सकता है। गुरु का प्रभाव हमारे लीवर पे होता है। अगर गुरु खराब है, कुंडली में छठे भाव से संबंध बना रहा है, तो लीवर की खराबी देखने में आई है। शुक्र का प्रभाव हमारे व्यक्तिगत अंगों पर होता है, तो गुप्त बीमारियां, स्किन एलर्जीज, ये बीमारियां शुक्र देता है। शनि का प्रभाव कष्टों से होता है। शनि हमें कष्ट देता है, तकलीफें देता है, घाव, फोड़े, इन सब का कारक शनि है। राहु इन्फेक्शन का कारक है। राहु हमें इन्फेक्शन देता है। किसी भी बीमारी में सबसे पहले इन्फेक्शन ही होता है। केतु रहस्यमयी बीमारियां देता है। पीठ दर्द, कमर दर्द, ये सब केतु के अंतर्गत आती हैं। अब अगर ये बीमारियां हैं, चल रही हैं, तो क्या इनके उपाय हैं? हर ग्रह का, ब्रह्मांड की हर चीज पे शासन होता है। हम जो भी चीज खाते हैं, पीते हैं, जो कलर हम यूज़ करते हैं, ये सब किसी न किसी ग्रह के अंडर में आते हैं। तो अगर सूर्य आपको तकलीफ दे रहा है तो आप एक ऑरेंज कलर का कपड़ा लीजिए, उसमें थोड़े से गेहूं डालकर आप जल प्रवाह कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ देना भी सूर्य की सबसे बड़ी रेमेडी है। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना भी सूर्य के नेगेटिव प्रभाव को कम करता है। चंद्र के लिए आप पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में उसको रखकर सुबह दान कर सकते हैं। मंगल के लिए आप जिम में किट का दान कर सकते हैं। एक्सरसाइज से संबंधित किट का दान कर सकते हैं। रक्त दान कर सकते हैं। लाल कपड़े में मसूर की दाल को जल प्रवाह कर सकते हैं। या मंगल के लिए सबसे बढ़िया होता है जमीन में दबाना, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र है। बुध के लिए छोटी कन्याओं को, स्कूल के बच्चों को स्टेशनरी के सामान अगर आप गिफ्ट करते हैं तो बुध के नेगेटिव प्रभाव अपने आप खत्म हो जाते हैं। गुरु के लिए धार्मिक स्थानों पर चने की दाल का दान, धार्मिक पुस्तकों का दान धार्मिक स्थान पर करना सबसे बेस्ट रेमेडी है।
शुक्र के लिए आप दही को जल प्रवाह कर सकते हैं। वाइफ को एक ब्रांडेड परफ्यूम शुक्रवार के दिन अगर आप गिफ्ट करते हैं तो भी आपका शुक्र आपके नेगेटिव प्रभाव को छोड़ देता है। शनि के लिए आप अपने से छोटों का, जो आपके अंडर में काम करते हैं, उनको अगर आप खुश रखते हैं तो भी शनि अपने नेगेटिव रिजल्ट्स को कम कर देता है। एक काले कपड़े में उड़द की दाल का भी आप और तेल का भी आप दान कर सकते हैं, जल प्रवाह कर सकते हैं। राहु के लिए अब सबसे पहले तो चाय और कॉफ़ी, जो राहु की वस्तुएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, इनसे आपको दूर रहना है। तो राहु आपको आपके नेगेटिव प्रभाव नहीं डालता है, या उसके प्रभाव कम हो जाएंगे अपने आप ही। केतु के लिए भी वही रेमेडी काम करती है जो राहु के लिए काम करती है। इस तरह हम जान सकते हैं कि किस ग्रह से संबंधित बीमारी हमको उनकी दशा अंतर्दशाओं में एक्टिवेट होने पर हो सकती है और उसके क्या उपाय हैं। इसके अलावा भी काफ़ी उपाय, ये